हेलो नमस्कार। श्रीमद् भागवत एक ऐसी पुस्तक है जिसका पठन पाठन हमारे यहाँ सदियों से चलता आ रहा है और आज भी जो सबसे पॉपुलर जो कथा होती है वो भागवत की ही होती है। ये 7 दिवसीय होती है, 7 दिन में समाप्त करनी होती है और इसके प्रवचन आपको जगह जगह मिल जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या यह संभव है कि इससे व्यक्ति को मुक्ति और मुमुक्षुता प्राप्त हो जाए या इससे उसको मोक्ष की अनुभूति हो जाए या ईश्वर प्राप्ति हो जाए, तो इसके लिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में ही आपको 2 ऐसे चरित्र मिलेंगे। एक परीक्षित का जो इसके नायक है और दूसरा आपको मिलेगा एक प्रेत का जिसका नाम धुंधकारी है। धुंधकारी का सूक्ष्म शरीर जो होता है, सूक्ष्म शरीर के लिए आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं कि वो 19 तत्वों का बना होता है, फिजिकल बॉडी नहीं होती है, तो वो उस पर्टिकुलर फॉर्म में है। और जब कथा शुरू होती है तो इसमें एक बांस के अंदर वो बाके बैठ जाते हैं और जैसे जैसे दिन निकलते हैं हर दिन एक बांस के गांठ चटक जाती है और उसकी अल्टीमेटली मुक्ति हो जाती है, ऐसा हमको शास्त्रों में बताया गया। दूसरा परीक्षित है जिनको तक्षक नाग डसने के लिए आने वाला है, 7 दिन का समय है और वो पूरी व्यवस्था करते हैं, पूरी कथा सुनते हैं और उसके बाद में शरीर से अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ तक की कथा तो हमें बहुत अच्छी लगती है कि इस पूरी कथा को सुनेंगे तो हो जाएगा। लेकिन उसी में एक और बात आती है कि क्या जितने भी श्रोता थे सभी को वहाँ पे मुक्ति और मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त हो गया या भगवान के पार्षद सभी को क्यों नहीं ले गए। ऐसे ये एक एक स्टोरी कहने का एक तरीका होता है। तब हम बात करते हैं कि ये जो तक्षक नाग वाला एपिसोड था जो उसने परीक्षित को डसा, तो उसको आप देखेंगे तो आखिरी में उसमें ये आता है कि वो इतने मनोयोग के साथ उन्होंने कथा को सुना, चिंतन और मनन किया और उसके बाद जैसे उनको जो भी ज्ञान दिया गया उस पर उन्होंने निधिध्यासन किया, उसको अपने जीवन में उतारा और अपने आप को फिजिकल बॉडी से अलग कर लिया और अपनी जीवात्मा को परमात्मा में मिला दिया। ये एक एस्पेक्ट है। अगर आप दूसरे धुंधकारी की बात करेंगे तो जब सवाल ये पूछा गया कि सारे लोग मुक्त क्यों नहीं हो गए, तो उसका जो आंसर दिया गया वो ये दिया गया कि बाकी सारे लोगों ने सुना तो, लेकिन वो एक जैसे हम लोग अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य करते हैं वैसे सुना, उन्होंने मनोयोग से नहीं सुना। दूसरा, उन्होंने उस पर चिंतन मनन और निधिध्यासन ये प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। यदि आप पूरे मनोयोग से इस कथा को सुनते हैं, इसकी गूढ़ बातों को उद्घाटित करते हैं और उसको अपने जीवन में धारण करते हैं, तभी ये संभव है। वरना ये कथा जो चलती आ रही है सदैव चलती रहेगी, आप सदैव जाते रहेंगे, सुन के आते रहेंगे, लेकिन इससे मोक्षता प्राप्त नहीं होती। इससे सिर्फ एक ही कार्य हो रहा है, धर्म का प्रचार प्रसार होता है और आपके अंतःकरण की शुद्धि होती। ये भी कम बेनिफिट नहीं है। इसीलिए ये कथाएं चलती रहनी चाहिए, मैं इसके विरोध में नहीं हूं। लेकिन यदि आप साधना पद पे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये कथा सुनते समय आपको अपनी श्रवण मनन और निधिध्यासन पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।